हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साल 2024 में माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली संकट चौथ व्रत कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या है, पूजन विधि, व्रत कथा आदि इससे जुड़े हुए नियमों के बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। पांचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ व्रत किया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी, लंबोदर संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ, तिल चौथ, माघी चौथ आदि कई नामों से जाना जाता है। वैसे तो प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में, लेकिन साल की इन सभी चौथ में माघ मास की चतुर्थी विशेष मानी गई है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी के साथ साथ भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और चंद्रदेव की पूजा का विधान है। तो आइए जानते हैं कि साल 2024 में संकट चौथ का व्रत कब किया जाएगा, इसकी सही तारीख क्या है, व्रत करने का शुभ मुहूर्त और पूजा का समय, पूजन विधि, व्रत कथा आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी शुभ मुहूर्त के बारे में। तो साल 2024 में संकट चौथ या तिल चौथ का व्रत 29 जनवरी सोमवार को रखा जाएगा और चतुर्थी तिथि शुरू होगी 29 जनवरी प्रातःकाल 6:10 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 30 जनवरी प्रातःकाल 8:54 पर और संकट चौथ चंद्रोदय का समय होगा 29 जनवरी रात्रि 9:10 पर। तो आप चंद्रोदय के समय को विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि इसी समय पर आपको चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण करना होता है। चलिए अब बात करते हैं इसकी पूजन विधि के बारे में। तो संकट चौथ का व्रत संतान की दीर्घायु व सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। इस व्रत को निर्जल किया जाता है। संकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर पूरे दिन निराहार रहकर संपूर्ण शिव परिवार का पूजन करें। सबसे पहले एक चौक पर मिट्टी से बनी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर प्रतिमा का श्रृंगार कर लें। अब गणेश जी की प्रतिमा को रोली, अक्षत, दूर्वा, घास, लड्डू, पान, सुपारी, धूप, दीप अर्पित करें। पूजा में ओम गम गणपतिहि नमः मंत्र का जाप करते हुए नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ के बने हुए लड्डू भोग के रूप में अर्पित करें और अंत में व्रत कथा पढ़कर आरती कर लें और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न करें। चलिए अब बात करते हैं संकट चौथ व्रत के नियम के बारे में, जो कि आपको इस व्रत में इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, तभी आपको अपने व्रत का फल प्राप्त होगा। संकट चौथ व्रत महिलाओं को निर्जल करना चाहिए और गणेश जी की पूजा के बाद रात्रि में चंद्रमा को जल का अर्घ्य देकर व्रत का पारण करना चाहिए। चतुर्थी के दिन काले वस्त्रों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल के छींटे पैरों पर नहीं गिरने चाहिए। इससे बचने के लिए जल किसी हरे भरे पेड़ पौधे की जड़ में अर्पित करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस दिन भोग में तिलकुट का भोग लगाना शुभ होता है। चतुर्थी तिथि पर गणेश जी की खंडित प्रतिमा की स्थापना या पूजा नहीं करनी चाहिए और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा में भगवान गणेश को तुलसी दल या केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं संकट चौथ व्रत कथा के बारे में। तो एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार विपदा में पड़े देवता भगवान शिव के पास अपनी समस्या के निवारण के लिए गए। तब भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों से पूछा कि तुम दोनों में से कौन वो वीर है जो देवताओं के कष्टों का निवारण करेगा। तब कार्तिकेय ने स्वयं को देवों का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा का अधिकार सिद्ध किया। भगवान शिव ने गणेश जी की इच्छा पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं बिना सेनापति बने ही इनके संकट दूर कर सकता हूँ। इस बार महादेव ने दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा और कहा कि जो पहले परिक्रमा पूरी करेगा वही वीर घोषित किया जाएगा। यह सुनकर कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करते हुए कहा कि इनमें ही समस्त तीनों लोग निहित हैं। गणेश जी की इस बात से सभी नतमस्तक हो गए और उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया कि प्रत्येक कार्य से पहले तुम्हारी पूजा होगी। इसके बाद पिता की आज्ञा से गणेश जी ने देवताओं के संकटों को भी दूर किया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ पसंद आई हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।